तो बच्चों फिजिक्स का जो ये चैप्टर था प्रतिशत त्रुटि, तो आप लोग कह रहे थे कि इसमें हमारे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाने के लिए वीडियो का माध्यम ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए हमने आप लोगों के पास प्रतिशत त्रुटि चैप्टर का वीडियो न्यूमेरिकल का लेकर के आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 3.5 मीटर, 2.5 मीटर है। कमरे के आयतन परिकलन में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है कि किसी भी कमरे की आयतन में, यानी जो कमरे का टोटल आयतन है उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में त्रुटि बताना है। तो टोटल आयतन आएगा, उसके टोटल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी जो कमरे का जो आयतन है उस आयतन में कितने परसेंट की। तो यहाँ से जैसे लिखा कमरे की लंबाई, तो यहाँ से कमरे की लंबाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर लिख दिया हमने यहाँ पर 4 मीटर, और ये चौड़ाई लिखी है 3.5 मीटर कर दिया। कमरे का ऊंचाई जो है h बराबर 2.5 मीटर। अब इसमें जब लंबाई हमें प्रतिशत में दी होती तो अल्पतमांक हम नहीं निकालते, अब यहाँ पर मीटर में दी हुई है तो इसकी अल्पतमांक त्रुटि निकालेंगे, तो डेल्टा एल जिसको बोलते हैं। तो 4 है यहाँ पर, 0.1 देख रहे हैं, यहाँ पर 3.5 है तो 0.1 देख रहे हैं, यहाँ पर 2.5 है तो 0.1। तो आप ये सब सोच रहे होंगे कि सब में इक्वल है, ऐसा क्यों है। तो ये आप 9th में पहले से पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे 4.1 लिखा, 4.0 लिखा है तो इसका मतलब 0.1 इसमें अल्पतमांक है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते 4.22, तो इसको हम ऐसे लिखते 0.01। जैसे कोई भी संख्या है तो यहाँ पर लिखा 5.362, तो इसकी अल्पतमांक ऐसे लिखते 0 और दशमलव के बाद कितने 3 अंक हैं, तो यानी दशमलव लगाएंगे, 1 2 0 बना दिया और 1, इस प्रकार से यानी हम इनकी अल्पतमांक निकालते हैं। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे ये निकाला गया है। आप देखेंगे कमरे के आयतन में त्रुटि ज्ञात करना, तो आयतन का सूत्र होता है V बराबर LBH। V क्या है, आयतन है, L क्या लंबाई है, B क्या चौड़ाई, H ऊंचाई है। तो कमरे के आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा V। अभी प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है, जैसे V के मान में प्रतिशत त्रुटि देखना है तो डेल्टा V अपान V गुणे 100 लिखेंगे। बराबर के निशान है, बराबर के निशान लगाएंगे। ये L में प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा L अपान L गुणे 100 लिखेंगे। फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर देखिए ये तो तीनों संख्याएं गुणे में है, तो हम गुणे में ना लिख करके उसमें प्लस का निशान लगाएंगे। फिर B है तो डेल्टा B अपान B गुणे 100, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ गुणे में है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, डेल्टा H अपान H गुणे 100, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यानी जो ये मान दिए गए हैं, डेल्टा L का मान यहाँ से आप देखेंगे, L का मान यहाँ से देखेंगे, डेल्टा B का मान यहाँ से, B का मान यहाँ से, डेल्टा H का मान यहाँ से और H का मान यहाँ से। ये सारी वैल्यू रख करके फार्मूले यानी इसी में रख करके सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है कुछ इस प्रकार से, वो देखिए वैल्यू रखी गई हैं सारी वैल्यू, और जो इसका आंसर आ रहा है तो 9.3% आ रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई मापने में त्रुटियां क्रमशः 3%, 2%, 1% की होती हैं, इनके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो देखिए यहाँ पर अंतर क्या है और यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर मीटर या मीटर में दिया गया था त्रुटि को, या मीटर या सेंटीमीटर, किसी भी मात्रक के साथ अगर त्रुटि दी है तो उसकी अल्पतमांक निकालकर ये वाली कैलकुलेशन को करेंगे। अगर जो त्रुटि डायरेक्ट फार्मूले वो प्रतिशत में दी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में त्रुटि आप देख रहे हैं प्रतिशत में दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको डेल्टा L निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी डेल्टा में मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इसमें आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, यानी इसका आयतन जो होता है V, उसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखेंगे किसके आयतन में, कमरे का आयतन, यानी कि कमरे का आयतन क्या होता है, वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो जब वो वाला जब फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा तो कमरे का आयतन, वो वाला जब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, कमरे का आयतन LBH, कमरे के आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा V अपान V
अब वही जैसे पिछले जैसे वी लिखा डेल्टा वी अपान वी गुणे 100 प्लस का निशान लगाएंगे, एल लिखा नहीं इक्वल का निशान है, इक्वल का निशान लगाएंगे, एल लिखा डेल्टा एल अपान एल गुणे 100, फिर मल्टीप्लाई बी है तो प्लस का निशान डेल्टा बी अपान बी और गुणे में 100 कर देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे डेल्टा एच अपान एच गुणे 100। अब क्या करेंगे, हमको इसकी तो ज्ञात करना है, यानी इतने कमरे के आयतन की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। अब देखिए डेल्टा एल यानी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि इतने की वैल्यू दी गई थी और इतने की वैल्यू दी गई थी और इतने की वैल्यू दी गई थी। देखिए आपको बताया गया था पिछले मतलब इसके पिछले पेज में लंबाई में 3% की त्रुटि होती, यहाँ पे 3 रख दिया गया, और चौड़ाई में 2% की बताई गई थी 2 रख दिया गया, और ऊंचाई में 1% की, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच अपान एच गुणे 100 के स्थान पे 1 रख दिया गया। सॉल्व किया गया, 6% आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। और देखते हैं आगे, जैसे कि इसमें एक भौतिक संबंध दिया गया है, ये 1 क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी है। यदि ए बी सी की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% की होती हैं तो यस के माप में होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए यस का फार्मूला दिया गया है, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी, तो ए की माप में 1% की है, बी के माप में 2% की, सी के माप में 3% की, तो ये सूत्र है। अब हमें यस में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो वही लिखेंगे डेल्टा एस अपान एस गुणे 100, आप जानते ही हैं। अब ए के माप में लिखना तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, लेकिन इसके ऊपर जो पावर लगी हुई देखेंगे, ए के ऊपर पावर लगी हुई, पावर को आगे कर देंगे, पावर मैंने लिख दिया, प्लस का निशान लगाएंगे। देखो बी लिखा है तो बी लिखा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 कर देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर को देखिए आगे कर दिया, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। देखो बटे में सी लिखा, तो चाहे बटे में सी उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। अगर सी के ऊपर मान लीजिए कोई भी पावर लगी होती तो पावर को हम यहाँ पर सीधे लिख देते। अब क्या करेंगे, देखो 1%, 2%, 3%, यानी सबकी ए बी सी की वैल्यू दी गई हैं, तो यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखा है तो वो 3 लिखा रहेगा, डेल्टा ए अपान ए, यानी डेल्टा ए अपान ए क्या है, डेल्टा ए की जो माप इसमें बताई गई है, यानी जो ए की प्रतिशत त्रुटि बताई गई है वो 1% बताई गई है, तो यानी हम इतने की जो प्रतिशत वैल्यू है वो 1 बताई गई, 1 रख देंगे। गुणे में देखो है ये इतने का मान, देखो सॉरी 3 यहाँ पे गुणे में है और इतने की वैल्यू 1 बताई गई, यहाँ पे कर देंगे। फिर देखो इसके बाद प्लस का निशान लगा, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, आगे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इतने की वैल्यू 2 बताई गई, गुणे में 2 कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाया। डेल्टा सी अपान सी की वैल्यू देखो बताई गई प्रतिशत त्रुटि में 3% की, यहाँ पे 3 रख दिया, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 10%। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के इस प्रकार से क्वेश्चन सवाल समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो भाई हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर जो यूट्यूब की वेबसाइट से हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।